जरा सोचिए, आप 15 लाख की नई ईवी कार लेकर हाईवे पर हैं। 80 किलोमीटर की स्पीड है। अचानक डैशबोर्ड पर ब्लिंक करता है बैटरी 2%। न पास में है चार्जर, न पेट्रोल पंप और ना ही सिग्नल। अब सवाल यह है, ईवी कार फ्यूचर है या फ्यूचर में प्रॉब्लम? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर ईवी कार्स के बारे में। उसकी मार्केटिंग के बारे में नहीं, उसकी रियलिटी चेक करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो ईवी कार है वो पास है या फेल। अब ईवी कंपनियां दावा क्या करती है? कंपनियां बोलती है जीरो पॉल्यूशन, जीरो फ्यूल कॉस्ट और साइलेंट ड्राइव। और इसे आप क्या सोचते हैं? पेट्रोल से आज़ादी, पॉल्यूशन से छुटकारा और फ्यूचर रेडी कार। पर हर सपना सच नहीं होता। तो अब हम इसकी जो कड़वी सच्चाई है उसके बारे में हम जानते हैं। चलो, मान लिया फ्यूल कॉस्ट कम है, लेकिन ईवी कार खरीदते समय आपको आपकी जेब को ढीला करना पड़ता है। मतलब आपकी जेब को लगता है बड़ा वाला इलेक्ट्रिक शॉक। दूसरी बात, जब भी आपको ईवी को चार्ज करना है तो उसके लिए आपको चार्जर ढूंढना है, और भारत में चार्जर ढूंढना अपने आप में ट्रेजर हंट से कम नहीं है, स्पेशली पार्किंग में और हाईवेज के ऊपर। फिर तीसरी चीज़ आती है 5 साल बाद या 4 साल बाद या 6 साल बाद जब आपको आपकी बैटरी बदलनी पड़ेगी तो आपको वापस से लाखों रुपए खर्च करने, क्योंकि जो ईवी कार्स की बैटरीज होती है वो इतनी सस्ती नहीं होती है। उसके लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो सबसे डरावनी बात, अगर रास्ते में चार्ज ख़त्म हुआ तो ईवी कार नहीं स्टैचू बन जाती है। बात करें हम इसको कंपेयर करने की पेट्रोल या डीजल कार से, तो पेट्रोल कार बोले तो 5 मिनट के अंदर टैंक फुल और 500 किलोमीटर तक टेंशन ख़त्म। ईवी बोले तो 6 घंटे की चार्जिंग और रेंज की हमेशा एंग्जाइटी बनी रहती है कि ये कब तक चलने वाली है और कब तक नहीं। तो क्या ईवी कमज़ोर है? नहीं, कहानी अभी अधूरी है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ईवी कार्स को भारत के हिसाब से अभी हम, क्योंकि भारत में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना ही नहीं है जो ईवी कार को सपोर्ट करे। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ आपको फास्ट चार्जर्स मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पावर ग्रिड मिल जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग की गई है ईवी को लॉन्च करने से पहले। लेकिन भारत में ईवी अभी तक एक बड़े शहरों तक इसका जो रेंज और सीमित है, और एक्सपेरिमेंट भी अगर हम अभी तक देख रहे हैं इसका तो शहरों में ही हो रहा है। गाँवों के हिसाब से अगर हम देखें या हाईवेज़ के हिसाब से देखें तो ईवी कार्स अभी रेडी नहीं हैं। स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि या ईवी कार पास है या फिर? आज के लिए मैं कहूँगा कि आज के लिए ये फुली पास नहीं है, लेकिन मैं इसको फेल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं उस लेवल का, उस हिसाब से जिस हिसाब से ईवी कार्स को चाहिए होता है, तो ज़रूर फ्यूचर में जा कर के ये सुपर पास हो सकती है।